जय श्री कृष्णा दोस्तों, आनंद नाम है मेरा और आज मैं आपको बताऊंगा पूरे विष्णु के 22 अवतार। चौंक गए ना? क्योंकि आपको केवल 10 अवतार पता है और उनमें से केवल 2 ही 3 लोगों को पता होगा या फिर बहुत कम लोगों को पता होगा बहुत सारे अवतारों के बारे में। 10 अवतारों के बारे में कौन कौन जानते हो? कमेंट में बताओ। कॉपी पेस्ट नहीं करना है। और बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको 2 ही पता है, एक तो राम कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी बहुत है, एक अक्षर भी बहुत है भगवान के नाम जानने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, पर 10 अवतार बता के आपके जो दिमाग में हलचल, चुलबुली और ठंडकता बैठ रही है ना, उसको कम कर देता हूँ ताकि आपके दिल की धड़कन कम हो जाए और मैं धीरे धीरे ना वीडियो में ऐसे आगे बढ़ता रहूँ और मेरा भी दिल की धड़कन कम हो जाए और मैं अच्छे से बिना रुके और कंठस्थ तरीके से आपको बता सकूँ और मैं भी ना झिझकूँ, ताकि आपको वीडियो अच्छा लगे। तभी तो आप लाइक करोगे ना। अरे पहले ही कर दिए हो, चलो कोई बात नहीं, पहले 10 अवतार का नाम सुन लो भाई। चलो विष्णु के 10 अवतार के नाम गिनती चालू करो, मैं 10 बता रहा हूँ आपको। पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा है कूर्म, तीसरा है वराह, चौथा है, हाँ बताओ, मैं खुद अटक रहा हूँ इसलिए जानबूझ के बताओ बोल रहा हूँ, समझे? चौथा है नरसिंह, पांचवा है वामन। अब गिनो 5, अब 5 गिनो लगातार। परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि आया नहीं है लेकिन आएगा, जिसका आप इंतजार कर रहे हो। मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ, वो प्रभास वाला कल्कि जो पिटा गया था पिक्चर में। ये पिटाएगा नहीं, पीटेगा अपना वाला कल्कि। लगातार बोल बोल के यार मुंह में गेजरा फेंक दिया। इधर पंखा रखा है उसको बंद कर दिया हूँ ताकि हवा में ये आवाज़ अच्छे से आपको सुनाई ना देगा, इसलिए मैंने बंद कर दिया है। अपने दुख को मैं दूर करके आपके सुख के कारण के लिए ये 22 अवतार अब बता रहा हूँ, एकदम विस्तार और तगड़े मज़े के साथ, जिसमें आपको ज्ञान आएगा, मज़ा आएगा। इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो सुनो, अब 22 मैं नहीं गिनूँगा यार 1 2 करके, अब 22 आप गिनना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो पहला करते हैं, जो मैं याद करके और कंठस्थ यहाँ रखा है ना, देख नहीं रहा हूँ, अभी कंठस्थ किया हूँ, लिख के बोल के याद किया हूँ। तो अभी आपको बताता हूँ पहला नाम, पहला बोल दे रहा हूँ और लास्ट का बोल दूंगा, उसके बाद आप ही गिनना भाई, ठीक है? तो पहला है सनत कुमार। किसी ने सोचा था सनत कुमार है करके? नहीं ना? हाँ, उन्होंने क्या किया था पता है? सनत कुमार रूप धर के, ये विष्णु के रूप बता रहा हूँ मैं, अवतार 10 अवतार के अलावा जो और है ना, बहुत सारे हैं ऐसे तो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेन 22 बताऊँगा। और जिसमें से पहला बताया सनत कुमार, तो आपको पता है, नहीं पता था ना? तो आपको ये पता है कि उन्होंने रूप क्यों धारण किया था? क्योंकि वो कठोर और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किए थे और पृथ्वी का पालन किए, इसलिए सनत कुमार रूप में आए थे। और दूसरा है वराह समझते हो? सुअर। ऐसे भगवान को सुअर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनका रूप वैसे ही था। तो क्यों था? क्योंकि हिरण्याक्ष पता है आपको? हिरण्यकश्यप नहीं बोल रहा हूँ, मैं हिरण्यकश्यपु बोल रहा हूँ। ये है हिरण्याक्ष, जिसने पृथ्वी को पकड़ के रसातल में डाल दिया था, एकदम पकड़ लिया और रसातल में डाल दिया था। भाई दानव इतने ताकतवर है, भगवान को रूप लेना पड़ रहा है ना? तो वो था हिरण्याक्ष, जिसने रसातल में पृथ्वी को ले गया था। वैसे आपको पताल के पता? रसातल जो बोल रहा हूँ ना, वो भी एक पताल है, 7 पताल होते हैं, नहीं पता था आपको? अरे मेरे को पता है कि आपको पता नहीं था। अरे अपन गरुड़ पुराण पढ़ के आए भाई, सॉरी, अरे पढ़ के आया हूँ भाई। अरे कोई बात नहीं, चलो सब्सक्राइब करो। तो हिरण्याक्ष ने रसातल में ले गया था, जो पताल का एक भाग है, 7 पताल में से एक पताल है। ऐसे बहुत सारे पताल हैं, बाकी और वीडियो में आपको बताते जाऊंगा, पढ़ते जाऊंगा, बताते जाऊंगा। ज्ञान लेना, मजा करना, वीडियो देखना, सब्सक्राइब करना, ठीक है? तो ये हो गया ना? गिन रहे हो ना? अरे मेरी बातों में आके भूल मत जाना भाई, वीडियो देखने के चक्कर में गिनते रहो आप, फिर बाद में मेरे को बोलना कि 22 नहीं था करके, है ना? लास्ट में एक बार कंठस्थ 22 बोल दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। वैसे भी अपने दोस्तों और फैमिली के साथ दिक्कत कौन होने देता है? आप तो नहीं होने देते होंगे, है ना? तो अपने फैमिली के साथ शेयर भी कर देना जो भगवान के भक्त हैं। अपन तो कृष्ण वाले हैं, आप राम वाले हो, कृष्ण वाले हो, कौन से वाले हो? कमेंट में बताओ। तो चलो तीसरी तरफ चलते हैं, बहुत हो गया बकवास। तो तीसरा है अपना, क्या है यार, याद कर लेता हूँ, अभी कंठस्थ क्या भूल गया था, लेकिन तीसरा है, आपको यकीन नहीं होगा, नारद। अरे भाई नारद मुनि, नारायण वाले, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो, कमेंट करो, लिखो, सब्सक्राइब करो। तो तीसरा है नारद मुनि। उन्होंने क्यों अवतार लिया था उसका? क्योंकि नारद पंचांग एक शास्त्र है जिनका उन्होंने विस्तार किया था और निष्काम कर्म को आगे बढ़ाया था और उनको बताया था, ठीक है?
तो ये भी जो बता रहा हूँ ना डिस्क्रिप्शन, उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मज़ा तो आता ही जाएगा। आवाज़ कम हो सकता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा आवाज़ नीचे तरफ जाए, और यहाँ पे रोड में हूँ ना तो ट्रैक्टर वगैरह का कुछ का आवाज़ आते जा रहा है। तो इसी बात में चौथे का नाम सुनो। चौथे का नाम है अपना नर नारायण। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कठोर तपस्या किया था धर्म की रक्षा के लिए। और पांचवा, अरे मैं भूल गया, मैं गिनती नहीं करूँगा, गिनती तो आप करोगे यार, मैं क्यों बैठा हूँ, मेरे को गणित वैसे ही पसंद नहीं है। तो चलिए, उसके बाद है नर नारायण। अरे नर नारायण हो गए, सॉरी, चलो भगवान के जितना भी नाम ले सके ले लेते हैं भाई। अब पांचवा है कपिल देव। कपिल देव वर्ल्ड कप वाले नहीं हैं, वर्ल्ड कप ना, और ये वो भी कपिल नहीं है, कपिल शर्मा शो वाले, ना 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 ना, ये तो बहुत छोटे लोग हैं, अपने विष्णु की बात कर रहे हैं भाई। कपिल, वो कपिल देव थे। और कपिल देव क्यों आए थे, क्योंकि काल के प्रभाव से सांख्य शास्त्र है ना वो लुप्त हो गया था, तो उन्होंने सांख्य शास्त्र का फिर से शिक्षा दिया लोगों को। सांख्य शास्त्र क्या है यार, मेरे को पता नहीं है, देखता हूँ कभी पता चलेगा तो आपको भी बताऊँगा। खतरनाक पसीना छूट रहा है भाई, बता रहा हूँ। इसी पसीने के लिए लाइक करो भाई, अजीब टाइप का हो गया देखो ना एकदम। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। कैमरे को देख के बोलना है ताकि आपसे आई कांटेक्ट बन रहे। इधर देखूंगा तो एकदम हो जा रहा है ना। तो चलो अपने पास छठा, अरे यार भूल जा रहा हूँ लेकिन क्या करूँ, ऐसे ही रट के आया हूँ ना तो आपको ही बता देता हूँ। तो छठवा है अपना दत्तात्रेय, 3 मूल वाले, लाइक सब्सक्राइब, ये अपना है शेयर। तो दत्तात्रेय जी आपको पता है ये थे अत्रि मुनि हैं जो महर्षि हैं उनके, और अनुसुईया के पुत्र थे, जो भगवान विष्णु इनके गर्भ में आए थे अनुसुईया के। और इन्होंने राजा अलर्क और प्रहलाद को ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया था। जैसे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ ना, ये ब्रह्म विद्या तो नहीं है लेकिन ज्ञान तो है ना भाई, सब्सक्राइब करो, है ना। तो उन्होंने ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया था। और राजा अलर्क की भाई चरित्र कहानी गजब है यार, मैंने विष्णु पुराण में पढ़ा था, आपको ही बताऊंगा। अब वो ना थोड़ा लंबा है तो थोड़ा देखूंगा, पढ़ूंगा, याद करूंगा, कंठस्थ करूंगा, फिर आपके पास लाऊंगा। आप पढ़ोगे ना, आप भी अलर्क जैसे एकदम विद्वान तगड़े ज़बरदस्त आदमी बन जाओगे भाई, है ना। तो उसके बाद है दत्तात्रेय के बाद यज्ञदेव जी। यज्ञदेव जी क्या है, वो हैं रुचि, प्रजापति और आकुति के पुत्र। आकुति उनकी माता थी, और उन्होंने इंद्रदेव और बहुत सारे देवों के साथ मिलकर यज्ञ किया था। इनमें उतना मज़ा नहीं आया ना, तो मज़ा आने के लिए बैठे हो, ज्ञान लेने के बैठे हो ना तो ज्ञान लो। उसके बाद आया ऋषभ देव। कितने पहुँचे हो, गिन रहे हो ना, गिनते तुम रहे ना भाई, अपन बता रहे हैं, लास्ट में कर दूंगा गिनती, टेंशन मत लो। अपने पास आए हो तो ज्ञान मिलेगा, मज़ा मिलेगा, और क्या। और उसके बाद आया ऋषभ देव। ऋषभ देव जी थे नाभि के और मेरु देवी के पुत्र थे। ऋषभ देव ने क्या किया, नारियों के जो गृहस्थ आश्रम है ना, उनका सही मार्ग है, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किए थे। वो तो मज़ा नहीं आया ना, लेकिन है भाई गृहस्थ आश्रम 4 आश्रम होते हैं ना, उन 4 आश्रम में एक था गृहस्थ आश्रम, जिसको सभी लोग मेन और अच्छा मानते हैं, उसी में आगे बढ़ाए थे उसको, मतलब उनको और अच्छे से पॉलिश मक्खन लगाए थे ऋषभ देव जी। हाँ ऐसे तो है भगवान, लेकिन अपन तो कृष्ण बुद्ध ज़्यादा मानते हैं ना, सॉरी कृष्ण और राम, जय श्री राम जय श्री कृष्णा। तो अब उसके बाद आएगा अपना पृथु के रूप में भगवान ने अवतार लिया था। उसमें क्या किया था, उसमें भगवान ने पृथ्वी देवी जो है ना, वो गौ रूप में उनको लेके उनका दुग्ध निकाली थी। किस रूप में, अन्न के रूप में। और अरे जोर से बोलना पड़ रहा है यार, क्योंकि वहाँ पे आरी चला रहा है, क्या बोलते हैं, ग्राइंडर, ऐसे ग्राइंडर चल रहा है पीछे में, कुछ काट रहे हैं। तो फिर से एक बार सुनो, पृथ्वी रूप में भगवान ने पृथ्वी का, गौ रूप पृथ्वी का भगवान, अरे यार मैं रट रहा था वो भी निकल गया, और ये क्या बोल रहा है उसके चक्कर में और पूरा भूलते जा रहा हूँ। तो फिर से अच्छे से ध्यान से सुनो, मैं जोर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पृथु रूप में भगवान, थूक छटक रहा है भाई, हाँ। तो भगवान पृथु रूप में अवतार हुए और गौ रूप पृथ्वी को, मतलब जो पृथ्वी थी ना, उनको गौ रूप में दुग्ध दुहे, कैसे, अन्न और महासुधि के रूप में दुग्ध का दोहन किया था भगवान पृथु ने, है ना। उसके बाद आएगा मत्स्य मतलब समझते हो, फिश, ओ खचरा, मछली नहीं है भाई, मछरा है, मछरा। उनमें क्या किया था उन लोगों ने नहीं, भगवान मत्स्य ने क्या किया था, भगवान मत्स्य ने किया था वैवस्वत मनु, वैसे 14 मनु होते हैं, उसमें से एक मनु ये है, उसको पृथ्वी रूपी नौका में लेके पार कराया था।
पार कराया था भाई, पार। उसको भवसागर से पार किया था और फिर से जीवन स्टार्ट हुआ था। ये 14 मनवंतर के 14 मनु होते हैं, वो मेरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अपन पुराण पढ़ने वाले हैं 18 के 18। उनका सब ज्ञान आपको दूंगा मैं। हाँ, मैं पढ़ूंगा, यहाँ लूँगा, मुँह से आपको दूंगा। आप करना सब्सक्राइब, लाइक, समझे। उसके बाद आएगा कुर्म। कुर्म मतलब समझ रहे हो? हैं, कुर्म मतलब है भाई, अरे मैंने उसका तो बताया नहीं आपको, मजा वाला, मत्स्य पुराण का, ओ सॉरी मत्स्य रूप का। मत्स्य रूप का मज़ा ये है कि वो मछली जल की रानी वाला मछली नहीं है, मछरा है भाई, समुद्र का राजा। अब आगे बढ़ते हैं, यही सोच कर रखा था आपको बताने के लिए, ठीक है। तो अब बताता हूँ आपको आगे कुर्म पुराण, आप गिनते जाओ, ठीक है। उसके बाद मैं लाइन से 22 का 22 बोल दूंगा भाई, वो तो सुनते रहेंगे, लेकिन अभी मज़े लो और ज्ञान लो, दोनों इसी वीडियो में मिलेगा और कहीं नहीं, है ना। तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि आपको मज़े के साथ साथ ज्ञान भी मिलता रहे। और मेरा बकवास तो मिलता ही रहेगा, उसका टेंशन मत लो आप। कमर दर्द दे दिया भाई, तिरछा बैठा बैठा। हाँ, तो अपन आ गए कुर्म पुराण। कुर्म में है कछुआ बने थे, भगवान कछुआ, और समुद्र मंथन के टाइम पे मंदराचल पर्वत, बहुत बड़ा पर्वत को अपने पीठ में रख लिए थे। मैं थोड़ा सा मैं अकड़ गया और वो पूरा मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर ले लिए थे, और फिर समुद्र मंथन हुआ था। एक तरफ था इंद्र और दूसरा था दानव में कौन था? बलि, राजा बलि। वो आगे आने वाला है, अभी और सुनो, है ना। उसके बाद कुर्म पुराण हुआ, सॉरी कुर्म का अवतार हुआ। अरे रटा हूँ इसलिए पूरा भूलते जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ज्ञान और मज़ा देने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना। मैं जितना उतारने है ना, उससे ज़्यादा आपको लाइक और सब्सक्राइब बोल दूंगा, देखना जाने से पहले। बहुत गर्मी है यार एकदम। उसके बाद है अपना उसके बाद है कुर्म के बाद आपका आएगा धन्वंतरी। जैसे ही समुद्र मंथन करते हैं, उसके बाद आता है धन्वंतरी जी, हाथ में लोटा लेके, ओ सॉरी हाथ में कलश लेके, जो अमृत लाए होते हैं, जिसको हम औषधि का देवता बोलते हैं, धन्वंतरी जी। हाँ, और आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो। हाँ, तो अब उसके बाद आएगा धन्वंतरी के बाद आएंगे मोहिनी। तक थई था, तक थई, तक था, तक थई, मोहिनी देवी, जिन्होंने अपने सौंदर्य से दैत्यों को, अरे भाई हमेशा ऐसे होता है यार, लड़कियां अपने सौंदर्य से अच्छे बुरे सबको भी अपने वश में कर लेती हैं। उनका एक ना ये राम बाण से भी एकदम तगड़ा बाण है, काम बाण। मतलब लड़कियां सौंदर्य से अपने किसी को भी अपना गुलाम ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, अब देख लो भाई अपने हिसाब से। लेकिन उस समय भी देखो, भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया और दैत्यों को अपने सौंदर्य से अपने वश में कर लिया और देवों को पिला दिया अमृत। अब उसके बाद आएगा, उसके बाद बोलेंगे नरसिंह। ये नरसिंह तो खतरा है, अभी पिक्चर चला था ना, महाअवतार नरसिम्हा, किस किसने देखा है? कैसा है? मैंने नहीं देखा यार, लेकिन देखूंगा। तो अभी अवतार है नरसिम्हा का, ठीक है। तो नरसिम्हा में क्या होता है, बड़े बड़े नाखून ये ऐसे लेते हैं और फाड़ देते हैं। किसको? हिरण्यकश्यपु को। देखो यहाँ पे दो आया है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। ये हिरण्याक्ष कौन है भाई? हिरण्याक्ष कोई नहीं है, ये दो लोग हैं। एक तो हिरण्यकश्यपु वामन वराह के टाइम पे पृथ्वी को नीचे ले गया, और दूसरा है हिरण्यकश्यपु। ये हिरण्याक्ष कोई नहीं है। कहाँ से पढ़ के आ जाते हो, हिरण्याक्ष कोई नहीं है। अब बताना, आप किसी को बताओगे ना तो भाई क्या है, नरसिंह ने किसको मारा था? हिरण्याक्ष नहीं, मैं देख के आया हूँ आनंद भाई का वीडियो, ऐसे बोला उसको, ठीक है। अगर आपको ज्ञान मिला तो सब्सक्राइब कर देना। मैंने बोला था ना 22 बार से जितना अवतार नहीं बताऊँगा उससे ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोल दूंगा, तो आप कर ही देना भाई। और नर्सिंग का हो गया। अरे मैं अपने छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से एक ट्रैक्टर आ रहा है यार, उसका आवाज़ आ रहा होगा। तो अरे यार अब ये ग्राइंडर भी चल रहा है, मतलब मैं बाहर में हूँ ना, छत में ऊपर में बता रहा हूँ आपको, इसलिए थोड़ा आवाज़ आएगा, उसको इग्नोर करो। मेरे आवाज़ को बस देखो और मेरे आवाज़ को सुनो, यही परम ज्ञान है, ऐसा मैं नहीं कहता, सॉरी। तो उसके बाद मैं बताने वाला था आपको नर्सिंग के बारे में। मेरे छत्तीसगढ़ रहता हूँ, तो छत्तीसगढ़ी भाषा बताऊँ आपको कैसे बोलते हैं? नरसिंह अवतार को कैसे बोलते हैं बताओ छत्तीसगढ़ी भाषा में? हैं, चौखट कर ले के चीर दिस, ओकर बाबू के ओकर लड़का के आगू में ओकर बाबू है चीर दिस। अरे सॉरी, किसे याद कर रहे हैं यार? ऐसे याद कर रहे हैं हैं कि चौखट में लेके चीर दिस। इसने याद कर रहे हैं, चौखट में लेके चीर दिस, चीर दिस, चीर दिस, चौखट में लेके चीर दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। नरसिंह के बाद आएगा वामन। वामन, वामन का मतलब आप लोग क्या समझते हो बताओ? वामन अवतार के बारे में जैसे बोलूँगा तो आप लोग क्या समझते हो? हाँ, वही जो बलि की यज्ञ में 3 पग भूमि मांगने के लिए आया था, वो तो सब जानते हैं वो कथा को। लेकिन आप बताओ कि आप वामन मतलब क्या समझते हो? ब्राह्मण समझते हो ना? अरे भाई इधर आए हो, ज्ञान तो लेके जाओ। ब्राह्मण नहीं होता, समझे? ब्राह्मण थोड़ी होता है। वामन का मतलब होता है बौना, बटवा, छोटा, समझे? अरे भाई गरुड़ पुराण पढ़ के आए हैं, अरे बोल दिया हम क्या? कोई बात नहीं, सॉरी।
सब्सक्राइब। तो वामन पुराण हो गया, वामन का हो गया, सॉरी पुराण पुराण बोल रहा हूँ यार बार बार, क्योंकि पुराण ही आगे में पूरा रखा है। देखो स्कंद पुराण, नारायण पुराण, मत्स्य पुराण और ये अपना गरुड़ पुराण, पूरा पुराण ही आसपास में रखा है ना, या शिव पुराण। तो मैं पुराण ही मुँह से निकल रहा है, लेकिन मैं देख के नहीं बोल रहा हूँ ना, कंठस्थ करके याद करके रट के आया हूँ भाई। तेरा भाई रट के आया है, तो आप भी लाइक करो भाई रटने के लिए। 20-25 मिनट से रट रहा हूँ यार आपको बताने के लिए। तो लेकिन आप धीरे धीरे मुझे पसंद करोगे, ज्ञान को नहीं। यही तो अपना स्टाइल है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हुआ नरसिंह बता दिया, उसके अच्छा वामन भी बता दिया ना। अब वामन के बाद बताऊंगा आपको परशुराम। ये खतरा आदमी है भाई, ये खतरा आदमी है परशुराम। ये मतलब ये पुष्पा रब्बा काटता है, ये खचा खच काटता है। गणेश का दांत काट दिया, अपने बाबूजी के कहने पे अपने माँ का गर्दन उड़ा दिया। ये तो गर्दन उड़ाएगा भाई, खतरनाक आदमी परशुराम। इसने ब्राह्मणों को जो अत्याचार करते क्षत्रिय, उनको 21 बार, 21 कैसे लिखूं यार, ये 2 और ये 1, 21 बार भाई इस धरती को क्षत्रियों से विहीन सफा चट कर दिया। खतरा आदमी भाई परशुराम। राम से भी पंगा ले लिया था धनुष तोड़ने के टाइम। हाँ ये भी है। और उसके बाद आएगा परशुराम के बाद आते हैं वेद व्यास। वेद व्यास आते हैं जो महाभारत लिखे हैं। ये किनके पुत्र हैं? वेद व्यास। खतरनाक पसीना के साथ आपको बताऊंगा, पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। तो वेद व्यास थे पुत्र किसके? पराशर मुनि के पुत्र थे, जो सत्यवती के गर्भ से आए थे। हाँ, और इन्हीं की सत्यवती के कारण गंगा पुत्र ने भीष्म बना था, गंगा पुत्र भीष्म बना था अखंड प्रतिज्ञा लेके। ये कहानी तो आपको पता है, मैं आपको बताने आया हूँ कुछ अलग यूनिक, जो आपको मज़ा आएगा, तभी तो आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, है ना। और वैसे अगर आप धीरे धीरे मेरी वीडियो देखोगे ना, तो आप मेरे साथ जुड़ जाओगे। मैं अच्छा लड़का हूँ यार, अच्छा हूँ, मतलब हंसी मजाक कॉमेडी अच्छा लगता है, मतलब मस्त जियो यार। अरे ज्ञान देने आया हूँ और अपना ज्ञान दे रहा हूँ। चलो उसके बाद आएगा, उसके बाद क्या आएगा? वेद व्यास के बाद परशुराम हो गया, अरे सॉरी परशुराम के बाद वेद व्यास हो गया। उसके बाद आ गया श्री राम। जय श्री राम। अगर आप श्री राम के भक्त हैं तो एक बार लिख लीजिए श्री राम, जय श्री राम, है ना। तो बोलो जय श्री राम। हाँ, तो श्री राम ने क्या किया था? समुद्र को बांधा था भाई। ऐसा भी कोई अवतार नहीं है जो समुद्र को बांधे। समुद्र को लांग देगा, समुद्र के अंदर ऊपर नीचे इधर उधर पी देगा, वो देगा, सब कर देगा, लेकिन समुद्र को बांध दिया था पत्थरों से। ये श्री राम का अलग ही है। और रावण को तो निपटा ही दिया था, वो तो अलग ही बात है भाई। लेकिन समुद्र को, हिलते हुए समुद्र को भाई, किसने किसने समुद्र देखा भाई? समुद्र देखो कोई डर जाओगे, उसको पत्थरों से बांध दिया था। इतना पावर था श्री राम के। राम बाण ऐसे नहीं बोला जाता है। अब उसके बाद आएगा श्री राम के बाद, अच्छा मैंने श्री राम के बारे में गाना है श्री राम जानकी वाले, तो वो मैं अपने अंदाज में कहूँगा, प्लीज़ कोई बुरा मत मानना भाई श्री राम के भक्त। ये मैं भक्ति और मतलब मज़े और प्रेम से कहता हूँ यार। तो अगर आप भी सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनो क्या बोलता हूँ मैं। श्री राम, श्री राम नहीं, श्री राम जोने की बैठे हैं मोरे जीने में, श्री राम। प्लीज़ आप इसको बुरा मत मानना, ये मेरा तरीका था और मैं ऐसे ही मतलब दिल से याद करता हूँ। किसी भी गाने को ना मैं अपने तरीके से गाता हूँ ना, तो मेरे को दिल में घुसता है आवाज़। श्री राम, एक बार और सुनो, मज़ा आएगा आपको। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं श्री राम के बाद। अरे यार ऐसा मैं नाटक करता हूँ और याद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पसीना भी सच में आ रहा है। उसके बाद आएगा कृष्ण। अरे यार ट्रैक्टर, दिमाग खराब। उसके बाद आएगा कृष्ण और बलराम। ये दोनों भाई तो खतरनाक है भाई, जैसे समोसे में आलू। हाँ, मज़ा नहीं आया क्या? लेकिन ठीक है, भगवान तो हमेशा अच्छे लगते हैं। मेरे तो कृष्ण है भाई, कृष्ण मेरे आराध्य हैं भाई। कृष्ण, कृष्ण अलग है, कृष्ण और बलराम, लेकिन मेरे आराध्य हैं कृष्ण। ये बोलता हूँ ना तो मेरे दिमाग में एक चित्र छप जाता है जो मैंने वृंदावन में देखा था। वो फ़ोटो को मैं लेके रहूँगा, देखना। अभी तो मेरे दिल में है, लेकिन मेरे घर में होगा। हाँ, तो टॉपिक में आते हैं। आ गया ना तो सब्सक्राइब करो ना भाई, और लाइक भी ठोको। हाँ, उसके बाद अभी गिनाऊंगा 22 का 22 अवतार। और मेरे पास आया हो ना तो सब ज्ञान मज़े सब कुछ लेके जाओगे। इसी वीडियो में आपको सब कुछ दूंगा, है ना, और उसके सब कुछ दूंगा। अब उसके बाद आएगा श्री राम, कृष्ण बलराम बता रहा था ना। हाँ, तो कृष्ण और बलराम ये दोनों खतरे आदमी है भाई। मतलब ये समोसे में आलू तो बोल दिया हूँ, लेकिन आप कुछ नया सुनो। इसने अपने मामा को मामू बना दिया। क्या? मामू बना दिया। मामू बना दिया भाई। इन लोगों ने अपने मामा को मामू बना दिया। मज़ा आ रहा है ना मामू बोलने में? आप लोग अपने मामा जी को कौन कौन मामू बोलते हो कमेंट में बताओ, और मेरे को मामू मत बनाओ, सब्सक्राइब करो। और मामू सब्सक्राइब करना यार। हाँ, उसके बाद आएगा अपना कृष्ण बलराम हो गया। उसके बाद आएगा बुद्धा। ये बुद्धा अपने को पसंद है भाई, बुद्धा अपने को पसंद है। कैसे पसंद है बताऊँ आपको, ऐसे पसंद है। आँख बंद करो। बुद्धं शरणं गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सब्सक्राइब कर दो अच्छा मी। ये इसलिए आपको पसंद है बुद्धा, मेरे को पसंद है भाई। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध जी हो गए। अब उनके बाद आएगा लास्ट जिनको अभी, अरे ट्रैक्टर, सॉरी दोस्तों, सॉरी, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता लेकिन ट्रैक्टर ना, सॉरी, सब्सक्राइब। हाँ, अब आते हैं टॉपिक में। लास्ट 22वां 2 और 2 22वां अपना कल्कि प्रभास वाला नहीं है जो पिटा गया था, ये अपना है जो पीट देगा किसको, कली को। और ये कहाँ पैदा होगा पता है, ये विष्णु ऐसा ब्राह्मण होंगे ना कलयुग में, उनके यहाँ पैदा होंगे कल्कि जी। हाँ, और सबको पूरा विध्वंस कर देंगे। और सॉरी, विध्वंस नहीं करेंगे, कल्कि को निपटा देंगे। और ये हो गया आपका 22 का नाम, 22 का 22 नाम। अगर आप लोग मेरी बातों में आके मज़ा लेते हुए भूल गए हो 22 का 22 नाम, तो मैं फिर से लगातार आपको ऐसे करके गिना रहा हूँ। आप गिनते जाइए और हो सके तो याद कर लीजिए, वो भी प्रभु का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सनत कुमार जी, और दूसरा है वराह, तीसरा है नारद जी, चौथा है नर नारायण, पाँचवा है कपिल देव जी, और छठवां है दत्तात्रेय, सातवां है यज्ञदेव, आठवां है ऋषभ देव, और 9वां पृथु, 11वां है आपका मत्स्य, 12वां है आपका कूर्म, और 13वां धन्वंतरी, 14 हो गया मोहिनी, 15 हो गया नरसिंह, 16 हो गया आपका परशुराम, उसके बाद 17 हो गया आपका वेद व्यास, 18 आपका हो गया श्री राम, उसके बाद 19वां हो गया आपका कृष्ण, उसके बाद हो गया 20वां बलराम के बाद हो गया आपका बलराम, वेद व्यास को बोला हूँ क्या, मैं खुद वैसे बोल रहा हूँ यार, बलराम, उसके बाद बलराम 20 और 21 में आएगा बुद्ध, और 22 में आएगा कल्कि। अरे तो एक कैसे भूल गया मैं, नहीं भूल सकता, फिर से नहीं भाई, मैं कंठा से याद किया हूँ यार, ऐसे कैसे। मतलब पहला है सनत कुमार जी, उसके अच्छा वामन को भूला था। हाँ, नरसिंह के बाद वामन। अच्छा फिर से गिनो। देखो, सनत कुमार, उसके बाद वराह, उसके बाद नारद जी, नर नारायण, उसके बाद आए हैं कपिल देव, उसके बाद आए हैं दत्तात्रेय जी, उसके बाद कौन आया है, यज्ञदेव जी, उसके बाद ऋषभ देव जी, उसके बाद पृथु, उसके बाद आए हैं, अच्छा 9 हुआ ना, 10 गिनती जाऊँगा तो आपको याद रहेगा। अरे उसके बाद ना पृथु बाद 10वां आएगा मत्स्य, उसके बाद 11वां आएगा कूर्म, 13 धन्वंतरी, 14 मोहिनी, 15 नरसिंह, उसके बाद आएगा 16 वामन, यही भूल रहा था, है ना, वामन, और उसके बाद आएगा 17 आएगा परशुराम के बाद आएंगे 18 वेद व्यास के बाद 19 आएंगे श्री राम, और 20 आएगा कृष्ण, 21 आएगा बलराम, 22 आएगा बुद्ध, 23 आएगा कल्कि। सब्सक्राइब करो अलकी, मतलब अभी के अभी सब्सक्राइब करो मेरे को, और इसी तरह ज्ञान की बातें देखने, सुनने, जानने और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करो। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।